दोस्तों, आज हम आपको वात पित्त कफ की चिकित्सा बताएंगे, क्योंकि बगैर ज्ञान के कुछ नहीं। जैसे बगैर गुरु के शिक्षक नहीं। जब तक हमारे गुरु नहीं होंगे तो हमें शिक्षा प्राप्त कहाँ से होगी, क्योंकि गुरु ही तो हमें शिक्षा देने वाले हैं। क्योंकि अब गुरु बहुत कम हो चुके हैं। जो हमारे ऋषि मुनि ज्ञान देते थे उनको बड़े ध्यान पूर्वक सुनते थे लोग। आजकल भागदौड़ की दुनिया में उनका ज्ञान गुप्त होता जा रहा है। उसी ज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा भारत वो देश है 190-195 कंट्रियां, जितनी भी हमारे देश के अंदर कंट्रियां हैं, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया को बोलना सिर्फ भारत ने ही सिखाया। आप इसको पढ़ें और समझें, पूरी दुनिया को बोलना भारत ने सिखाया, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और ना ही कोई देना चाहता है और ना ही कोई बोलना चाहता है, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कितनी कंपनियां हमारे भारत के अंदर अपनी कंपनियां चला रही हैं। क्यों? क्योंकि पता है लोगों को भारत के सीधे लोग हैं, ये कुछ कहेंगे तो है नहीं, इनको ये चीज़ दे दो और इनकी टेक्नोलॉजियाँ ले लो। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ भारत ही की धरती मिलेगी आपको, क्योंकि पूरी दुनिया की जननी ये भारत ही है और पूरी दुनिया को बोलना ही इसी ने सिखाया है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर, जहाज, हेलीकॉप्टर, परमाणु बम जितने भी बने, पूरी दुनिया के जितनी भी टेक्नोलॉजी आई सब भारत ने दी। अब इसकी जानकारी कौन दे हमें, क्योंकि हमें ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। क्यों? कुछ लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग, काया तेरी है नहीं तो पैसा कहाँ से हो। जब ये काया ही अपनी नहीं है तो पैसा कहाँ से होगा अपना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दो पैसा कमाने के लिए अपने भारत से गद्दारी करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं अपने भारत से? हमारी भारत की सरकारें दे रही हैं 50,000 रुपये तनख्वाह, 1 लाख रुपए तनख्वाह, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, और बाहर की कंपनियां दे रही हैं 5 लाख रुपए तनख्वाह, 10 लाख रुपए तनख्वाह। और जबकि देश हमारा, बच्चा हमारा, टेक्नोलॉजी हमारी, और कुछ रुपया दे के हमारी टेक्नोलॉजी खरीद ली जाती हैं। और जिस प्रकार से हमारा भारत गुलाम होया, उनमें से बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से हमारा भारत गुलाम रहा। क्योंकि भारत को हर आदमी, हर देश, हर कंट्री ने यही चाहा है कि भारत को मैं गुलाम बनाऊंगा, भारत को मैं गुलाम बनाऊंगा। क्योंकि भारत वो भगवान है, भारत वो ज्ञान है, भारत वो पद्धति है, ना तो इसको कोई गुलाम बना पाया ना कोई बना पाएगा। क्योंकि दुनिया के जितने भी ग्रंथ, जितने भी देवी देवता, सब यहीं से जन्मे हैं और यहीं से पैदा हुए हैं सब, और सारा ज्ञान दुनिया का यहीं से निकला। अब जीरो भी भागवत ने दिया पूरी दुनिया को। बगैर जीरो के गणित बेकार था आपका, बगैर जीरो के गणित बेकार था आपका। जिस प्रकार से हमारी संस्कृत पूरी सब भाषाओं की जननी है, उसी प्रकार से मैथ की जननी जीरो है। समझे ध्यान से, और आगे शेयर करें और लोगों को तक पहुंचाएं ये बातें। मैं साबित कर दूंगा कि पूरी दुनिया को बोलना भारत ने ही सिखाया।
हमारे वेदों के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है कि पूरी दुनिया हैरान है, उन पर रिसर्च चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रंथ ऋषि मुनियों ने लिखे थे उनके अंदर ऐसी व्यवस्था है आप सोच नहीं सकते। आपके शरीर के अंदर 72,72,10,200 नाड़ियां, 72,72,10,200 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं। और जिस प्रकार से ग्रंथों के अंदर ये वर्णन मिलते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ये वर्णन मिलते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई दोष अगर आ जाता है तो ये 72,72,10,000 नाड़ियों के अंदर इस प्रकार से चलते हैं दोष, जिस प्रकार से पानी में मछली तैरती है। और जिस जिस रास्ते से वो दोष निकलते हैं उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, उपद्रव पैदा करते हैं। जिस प्रकार से देखना होगा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हृदय का रुकना, कह देते हैं अंग्रेजी भाषा में कोलेस्ट्रॉल, और जबकि हमारे संस्कृत में इसको पहले कह दिया था जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो चिपचिपा पदार्थ मिलके 72,72,10,000 नाड़ियों में जब जाता है तो ये हमारे ब्लड को दूषित करता है, जिस वजह से हृदयघात होता है। पर इसकी नॉलेज दे कौन? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी पहले आपको बताया होगा कि ये रस जो धातु है ना, ये रस धातु को आप जब तक ठीक नहीं करोगे तो आगे की धातु नहीं बनेगी। रस के बाद रक्त बनता है। अब रक्त जब बनेगा तो वो कहाँ जाएगा? आपकी नाड़ियों में ही तो जाएगा। अब रस बिगड़ेगा, जब रक्त नाड़ियों में जाएगा तो होगा क्या? जिस प्रकार से रक्त के साथ रस बिगड़ेगा, रस बिगड़ा, रस के दोष बिगड़ने के कारण जो दोष रक्त के अंदर गए हैं वो दोष रक्त के अंदर उपद्रव पैदा करते हैं। जिस प्रकार से हृदयघात का होना, ब्रेन हेमरेज होना और किसी भी तरह की ग्रंथियों में गांठ होना, इस तरह के उपद्रव फैलाते हैं। 72,72,10,200 नाड़ियों को दूषित करते हैं। ये ध्यान से समझे इस बात को। आयुर्वेद में इसकी बहुत चिकित्सा है, पर इस चिकित्सा की जानकारी कोई देगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि भारत का हर आदमी स्वस्थ हो जाएगा अगर इस चिकित्सा की जानकारी दे दी। पर यह वीडियो जो मैंने बनाई है, मुझे तो लगता है मेरी ये वीडियो भी ना बंद कर दे, और जल्दी से शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की जानकारी लें पूरी और हमारे से संपर्क करें। मेरा नंबर है 8950512704। इस नंबर पे संपर्क करें और पूरी जानकारी लें। हृदयघात के मामले में हृदयघात ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी नॉलेज देता ही नहीं है कोई। अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।